हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो आज तक किसी भी देशों का गुलामी नहीं किया। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एक लड़का और लड़की शादी से पहले आपस में नहीं मिल सकते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने इस देश की मिट्टी पर जन्म लिया और इस मिट्टी पर पूरे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत खड़ी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश को हमारे भारत देश के पड़ोसी देशों में से एक गिना जाता है, जिसका नाम है नेपाल। और इस वीडियो में आपको नेपाल से जुड़ी बहुत ही अमेजिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपका मन विदेश में घूमने का कर रहा है तो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए हुए आप नेपाल में जाकर घूम सकते हैं। दोस्तों, साल 2007 ईस्वी से पहले नेपाल एक राज्य तंत्र देश हुआ करता था और उस समय नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन साल 2009 ईस्वी के बाद एक नया संविधान लागू हुआ जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का नाम आप सभी तो जानते ही है और वो व्यक्ति भी नेपाल के लुम्बिनी में जन्म लिए थे और इस बात को पूरे दुनिया के लोग मानते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नेपाल के कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी काठमांडू है, जिसे सिटी ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारत का कोई भी निवासी नेपाल देश में बिना किसी वीजा पासपोर्ट के आना जाना कर सकते हैं और नेपाल के निवासी भी हमारे भारत देश में आकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, नेपाल देश को पूरे दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का पूरा इतिहास नेपाल की राजधानी काठमांडू से प्रारंभ होता है। दोस्तों, वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने अपना शासन चलाया था, लेकिन पूरे विश्व में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ और इस कारण से नेपाल में कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। दोस्तों, अगर बात करें नेपाल के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश ज्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी नेपाल का पूरा क्षेत्रफल 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ की जनसंख्या वाली आबादी इस देश में अपना जीवन बिताती है। इसके साथ ही नेपाल देश में 100 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, राजधानी काठमांडू शहर 2000 साल पुरानी प्राचीन सभ्यता रखता है, जिसमें आप कई सारे प्राचीन इमारतें, ऐतिहासिक धरोहर और काफी पुराने मंदिर को देख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल देश ने आज तक किसी भी देशों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है और यहाँ के सभी नागरिक हर धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए तो नेपाल को पूरे विश्व में सबसे शांतिपूर्ण भाव रखने वाला देश कहा जाता है। दोस्तों, पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट जिसका नाम लुक्ला एयरपोर्ट है और वो भी नेपाल में ही मौजूद है और इस रनवे पर पूरे दुनिया के सबसे सफल पायलट ही प्लेन को लैंड करा पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बखूबी पता ही है कि माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर चढ़ाई करने आते हैं और इस कारण से नेपाल का ये सबसे बड़ा मुख्य आय का स्रोत है। दोस्तों, बहुत सारे भारतीय लोग विदेशों में जाकर डॉलर के रूप में पैसे खर्च करते हैं या फिर यूरो करेंसी के रूप में अमेरिका चले जाते हैं, रूस चले जाते हैं, लंदन देश चले जाते हैं, लेकिन नेपाल नहीं जाते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय करेंसी को नेपाल देश में पूरी तरह से अपनाया जाता है और आप अपने भारत के रुपए से यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, नेपाल देश में गोरखा जाति के लोगों को काफी निडर माना जाता है और इन लोगों को हमारे भारत देश के भारतीय सेना में भी जगह दिया जाता है। दोस्तों, पूरे दुनिया के सबसे छोटे आदमी चंद्र बहादुर के नाम दर्ज है और ये व्यक्ति भी नेपाल का ही रहने वाला है। साल 2017 ईस्वी तक नेपाल का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा हुआ करता था, लेकिन 23 मई साल 2017 के बाद नेपाल ने अपने नेशनल गेम को बदल दिया और वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल बना दिया। दोस्तों, अगर बात करें इस देश में होने वाली शादियों के बारे में तो यहाँ पर 80% शादियाँ अरेंज मैरिज के थ्रू होता है और यहाँ के नागरिक अपने ही जातियों में शादी करना पसंद करते हैं और शादी से पहले एक दूल्हा और दुल्हन आपस में नहीं मिल सकते। इसके साथ ही नेपाल के पूरे पॉपुलेशन का 70% आबादी मात्र पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, नेपाल का झंडा पूरे दुनिया के बाकी झंडों के मुकाबले काफी अलग दिखाई देता है, क्योंकि अधिकांश देशों के झंडे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, लेकिन नेपाल के झंडे को 2 त्रिभुजों को एक साथ मिलाकर बनाया गया है, जो कि हिमालय की चोटी को दर्शाता है और दूसरा लाल रंग अपने बहादुरी और नीला रंग शांति का प्रतीक है। दोस्तों, नेपाल देश पानी संरक्षित करने के मामलों में पूरे विश्व के दूसरे नंबर पर आता है और इस कारण से इस देश में पानी की कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा नेपाल की प्रकृति की खूबसूरती, यहाँ पर स्थित ऊंची ऊंची पहाड़ें और लोगों का अच्छा स्वभाव किसी भी लोगों का दिल जीत लेता है। दोस्तों, इस देश में जो भी व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं वो नेपाल की मेहमान नवाजी को देखकर 1 दिन की जगह 4 दिन बिताकर जरूर आता है। दोस्तों, अगर आप नेपाल में कभी भी घूमने के लिए जाते हैं तो आपको हजारों साल पुरानी हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसकी नक्काशी और बनावट देखने में काफी शानदार होती है। जिन लोगों को प्राचीन चीजों का बहुत ही ज्यादा लगाव है तो उसके लिए नेपाल एक बहुत ही अच्छी जगह है।
तो दोस्तों ये थी नेपाल से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको नेपाल का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।